बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम पिछली मर्तबा शरायत देखे थे। इंशाल्लाह आज अ, मुकम्मल कर लेते हैं शरायत का बाब। तो हम पिछली बार देखे थे तकबीरत तहरीमा तक। तकबीरत तहरीमा और इख्तिलाफ है कि वो शरायत में है या अरकान में से है। अ, इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि अरकान में से है। इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं कि तहरीमा शराइत में से है। तो खैर जो भी हो, फ़र्ज तो है, उसके बगैर नहीं हो सकता। और हम उसकी आवाज़ भी हमको सुने आना चाहिए। कम से कम इतनी आवाज़ हो बुलंद। सब सिर्फ मुंह भी हिल गया तो भी ठीक है, लेकिन ज़ईफ कौल है वो। लेकिन अगर कोई ऐसा भी कर दे तो भी हो जाएगा, लेकिन बेहतर है कि अपने आप को सुने आना चाहिए, खुद को कम से कम तहरीमा की आवाज़। तो अब ये जो भी शरायत हैं ऊपर, ये तमाम के तमाम पाए जाना चाहिए नमाज शुरू होने के लिए। अगर इनमें से एक भी पाया नहीं गया तो नमाज शुरू नहीं होती। लेकिन अगर किसी के पास एक उज़्र है, शरई उज़्र है किसी के पास, जैसे कि इमाम फरमा रहे हैं कि पानी नहीं है नजासत दूर करने के लिए, यानी आपका ये वाला सेकंड कंडीशन। तो आपके पास गंदगी जो है, जो माफू अनहु, जो माफ है, से कदर से ज्यादा है गंदगी लगी हुई, चाहे वो खफीफा हो कि गलीजा हो, हैवी फिल्थ है लाइट फिल्थ है, जो भी उसकी हम मकदार हम देखें। खफीफा के लिए पाव वजू, या पाव तमाम जिस्म का हिस्सा, या कपड़े का तमाम, या वो वजू का कपड़ा जो है उसका पाव इससे ज्यादा अगर हो गई तो फिर वो माफ नहीं है। और एक दिरहम के बराबर गलीजा के लिए हैवी फिल्थ। अगर उससे ज्यादा गंदगी लगी हुई है लेकिन आपके पास पानी ही नहीं है उसको दूर करने के लिए, तो फिर माफ है। आप वैसे ही नमाज पढ़ लीजिए और आपको फिर नमाज के अदा करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही नमाज आप पढ़ ले सकते, क्योंकि आपके पास उज़ुर है। गंदगी दूर कर नहीं सकते थे आप, आपके पास कोई साफ कपड़ा भी नहीं था, और आपके जिस्म पे जो गंदगी लगी हुई है उसको भी दूर करने के लिए आपके पास पानी नहीं है या पत्थर नहीं है वगैरह वगैरह। तो आप वैसे ही पढ़ लेंगे, आपकी नमाज हो जाएगी, आपको इआदा करने की भी जरूरत नहीं है। वैसे ही कपड़े नहीं है पहनने के लिए। तो पहनने के लिए कपड़े नहीं है, यानी सत्रे औरत के लिए इतने कपड़े भी नहीं है कि अपना सत्र हम ढाक सके। इतना ढाकना फर्ज है मर्द आदमी के लिए, औरत के लिए हम देख चुके कितना हिस्सा ढाकना फर्ज है नमाज शुरू करने। तो उतना कपड़ा भी नहीं है। तो जैसे भी हो, अगर अब उसमें भी अब नूरुल इज़ा में लिखा हुआ है, भी थोड़ा एडवांस चीज़ें हैं, किताब में लिखे हुए नहीं है, फिर भी मैं अर्ज कर दे रहा हूँ कि अगर ऐसा कपड़ा है आपके पास गंदा मैला कपड़ा, तो पहले तो बात हो गई कपड़ा है ही नहीं। कपड़ा है ही नहीं तो क्या करेंगे, वैसे ही नमाज पढ़ लेना है। खड़े होकर भी पढ़ सकते हैं, बैठकर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फुकाहा फरमाया बेहतर है कि बैठकर पढ़िए, क्योंकि कपड़ा है ही नहीं इंसान के पास। आपके पास कोई कपड़े के अलावा कोई ऐसी चीज भी नहीं है ढाकने के वास्ते, जैसे घास, पत्ते वगैरह वगैरह। ऐसे भी कुछ कोई चीज ही नहीं है आपके पास ढांपने के लिए कपड़ों के अलावा। तो यहाँ पर कपड़ों से मुराद कोई भी चीज ढांपने के वास्ते है ही नहीं इंसान के पास। तो वो क्या करेगा, खड़े होकर भी पढ़ सकता है, लेकिन बैठकर पढ़ना बेहतर है। और अगर हल कुछ छोटी सी कपड़ा है या पत्ते मिल गए, तो कुछ फुकहा फरमाते हैं कि पहले सामने का हिस्सा आप ढांप लीजिए, कुछ फरमाते हैं कि पहले आप पीछे का हिस्सा ढांपिए। तो उस पर इख्तिलाफ है। तो जो भी हो, अलगरज बैठकर नमाज पढ़ना ज्यादा बेहतर है। खड़े होकर भी हो जाती, लेकिन बैठकर पढ़ना ज्यादा बेहतर है। और बैठकर भी ऐसे पढ़ना कि पैर आपके सीधे हो जाए। जैसे हम स्ट्रेचिंग करते हैं, एक्सरसाइज जैसा करते हैं, तो पैर बैठकर नमाज आप स्ट्रेच करके पढ़ेंगे, पैर सीधे सीधे रुख, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा सतर छुपता है इंसान का। तो उस हिसाब से बैठना है, फरमाते हैं फुकहा। ये बेहतर अंदाज है। खड़े होकर भी पढ़ सकते हैं, या नॉर्मल जैसे नमाज हम बैठकर पढ़ते हैं, तशहुद इफ्तराश देखे तो इफ्तराश हो जाता है, रुको, वैसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि पैरों को
किबला रुख एक्सटेंड करके पढ़ा जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सतर छुप सके, औरत छुप सके। और और क्या उज़र है कि अगर दुश्मन का खौफ है कि दुश्मन आकर हमला कर देगा, तो क्या करेंगे? जिसकी वजह से दुश्मन किबला रुख या जो भी कोई और जानिब से आ रहा, तो आपको डर है कि दुश्मन दुश्मन वहां से आ सकता है, लेकिन अब वक्त जा रहा नमाज का पढ़ना है, तो आप किबला रुख वहां पर होना आपको फर्ज नहीं है, क्योंकि आपके पास एक वैलिड एक्सक्यूज है, शरई उज़ुर है कि आप जहाँ कहीं भी मुंह फेरे हुए हैं दुश्मन की ताक में, वहां पर आप नमाज पढ़ सकते हैं, आपको नमाज का इआदा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपके इस्तिकबाल किबला का शर्त जो है, ये शर्त नहीं पाई जा रही, फिर भी आपकी नमाज हो जाती है, क्योंकि उज़ुर है आपके पास। वैसे ही कोई जानवर पर है, सवार है, उसको उतरना नहीं आता, और गंदगी ऐसी है कि वहां पर उतर नहीं सकता, वो कुछ ऐसी गंदी जगह पर है, या कीचड़ बहुत है कि सजदा किया तो कीचड़ के अंदर पूरा मुंह डूब जाएगा, तो वैसे किस्म का भी वही उज़ुर है। आप जिस 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 भी तरह जगह है, जिस भी डायरेक्शन में आप फेस कर रहे हैं, जो भी आपका अ, रुख है, आप वहां पर पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि किबला रुख होना। वैसे ही किसी को मरज है तो बेड पे लेटे हुए हैं, हिलने नहीं आ रहा, तो इसमें ज़्यादा तकलीफ है कि वो हिलने करने से अंदेशा है कि मरज में इजाफा हो या हलाक भी हो सकते हैं। तो फिर आपको जहाँ पर भी है, जैसी भी हालत है, उसमें आप नमाज पढ़ लेंगे, किबला रुख होना की जो शर्त है वो आपसे साबित हो जाएगी। ठीक है। वैसे ही अ, जो भी डायरेक्शन में पढ़ सकते पढ़ देंगे। और वैसे ही किबला रुख, जैसे कि यहाँ देखिए मरज का भी आ गया, वैसे ही है। अच्छा, अगर किसी को किबला नहीं पता, अब ये उज़ुर की बात खत्म हो गई, एक नई बात चल रही है यहाँ पे। अगर आप कोई ऐसी जगह पर है, नई जगह पर है, सफर कर रहे हैं, और आपको किबला कहाँ है नहीं मालूम, सबसे पहले आपका काम है कि हम पूछेंगे, कोई वहाँ के जो शख्स है उससे पूछेंगे कि भाई किबला कहाँ है, तो वो शख्स हमको बता देगा। अगर कोई शख्स नहीं मिलता, या वो शख्स कोई भी नहीं पता कि किबला कहाँ है, तो आप देखेंगे कि यहाँ कोई मस्जिद है क्या, जहाँ पर मेहराब बना हुआ है। नॉर्मली मस्जिदों में मेहराब बना हुआ रहता, जिससे हमको पता चलता कि किबला किस जानिब है, तो आप वो मेहराब देख के समझ में आ रहा था कि ठीक है भाई किबला यहाँ। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं पाया जा रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, क्या करेंगे? तो यहाँ पर आपको तहर्री करना है। तहर्री अरबी में बोलते हैं एस्टिमेट, एजुकेटेड गेस को एस्टिमेट करने को बोलते हैं, कैलकुलेटेड एस्टिमेशन। तो तहर्री करना आप पर वाजिब है। तो आप तहर्री करके सोचेंगे, आप मैं वेस्ट में हूँ या मक्के शरीफ के में कौन से हिस्से में हूँ, मक्के काबतुल्लाह शरीफ मेरे किस जानिब आता है। तो आप साए को देखना, देखकर आपको इंशाल्लाह वो आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आप सुबह है तो आपको समझ में आ जाता। ये आजकल तो खैर हम ऐसे ज़माने में है कि हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम एप्लीकेशंस मौजूद है हमारे पास। लेकिन अगर आपके पास फ़ोन भी नहीं है आपका, तो इस तो उसके लिए अ, आपको तहरी करना पड़ेगा। तहरी करने का मतलब है आप गौर और फिक्र करेंगे। और अब आजकल तो है हमारे पास मोबाइल, एक मोबाइल भी नहीं है तो फिर आपको ज़रूरी है कि आप तहरी करना। मोबाइल है तो मोबाइल के आप रिलाई कर सकते हैं, आज हमको मालूम हम कहाँ पर है, दुनिया के कौन से मकाम पर है, हम सब समझ में आता, जीपीएस है हमारे पास। लेकिन अगर वो भी नहीं है, तो एक सोचना, साये को देखकर कहाँ पर हूँगा मैं, या अपने जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से मैं कहाँ पर हूँगा, वो सब उसका एक अंदाज़ा लगाना, और लगाकर उस जिहत फिर आप नमाज पढ़ लेना, अपना रुख करके। आप नमाज के बाद अगर आपको पता चला कि वो गलत था, तो भी आपकी नमाज हो जाती। वो जानिब गलत थी, आप जिस जानिब नमाज पढ़े, तो भी आपकी नमाज हो जाती। क्यों? क्योंकि आप तहर्री किए थे। और अगर नमाज के दौरान आपको पता चला कि जो आप जिहद की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं वो जिहद गलत है,
तो आप नमाज ही के दौरान पलट जाना है। आपको नमाज शुरू फिर से नहीं करना है, नमाज फासिद नहीं होती। वैसे ही उसी जानिब आहिस्ता से गोल फिरना, जिस भी जानिब असल किबला है आपको जो पता चला, और अपनी नमाज आप उसकी बिना करना, बिना यानी जितनी देर तक पढ़े थे पढ़ लिए। अब जो आगे पढ़ना है वो उसको आगे पढ़ते रहिए। बस बीच में आप पलट जाएंगे और अपनी नमाज जो हो गई थी तो हो गई थी, और जो बची हुई है उसको फिर आप नए किबले की तरफ रुख करके पढ़ेंगे। कोई इसमें नई नमाज दोहराने का कुछ भी नहीं है, जैसा थे बीच में से बस पलटना और पढ़ लेना। अगर आप तहर्री किए तो। अगर आप तहर्री नहीं किए, तहर्री नहीं करे और आप बस रैंडमली, बगैर सोचे समझे, बगैर गौर व फिक्र किए कोई भी डायरेक्शन में नमाज पढ़ना शुरू कर दिए, अगर नमाज के बाद पता चला कि डायरेक्शन जो जिहद थी वो सही था, वो डायरेक्शन सही था, तो अगर आप गलत आप नमाज के बाद पता चला कि डायरेक्शन सही था आपका, कि किबला रुख ही थे आप नमाज में, तहर्री के बगैर भी, तो तुक्का लग गया समझिए आपका। आपका गेस था, एजुकेटेड गेस नहीं था आपका, रैंडम गेस था, तहर्री नहीं किया। तो उस सूरत में क्या होगा, आपकी नमाज हो गई। लेकिन अगर नमाज के दौरान, तो लेकिन नमाज के दौरान आपको पता चला कि आप जिस तरफ आपका डायरेक्शन है वो सही है, नमाज के बाद नहीं बल्कि नमाज के दौरान पता चला आपको। हम कर रहे हैं इसमें। तो अगर आप तहर्री नहीं किए और नमाज के दौरान पता चला कि आपका जो रुख है, किबला रुख ही है, सही था आपका गेस, तो आपकी नमाज फासिद हो जाती। अगरचे कि आपका सही किबला रुख था, फिर भी आपकी नमाज फासिद हो जाती क्योंकि आप तहर्री नहीं किए थे। वैसे ही आपको अगर पता चला कि आपका डायरेक्शन गलत है तो भी नमाज फासिद हो जाती, चाहे सही हो कि गलत हो, नमाज के दौरान मालूम हुआ, नमाज फासिद हो जाती। नमाज के बाद मालूम हुआ कि तहर्री नहीं किए थे और गलती से डायरेक्शन सही निकल गया, तो नमाज हो जाती। लेकिन नमाज के बाद ये पता चला, तहर्री नहीं करने के बाद पता चला कि गलत था डायरेक्शन, तो नमाज फासिद हो जाती। तो तहर्री करना ज़रूरी है। और खुलासा ये है कि तहर्री करना ज़रूरी है, तहर्री के बगैर आपको नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास कई ऐसे अब ये एक पुराने ज़माने का वाक़या है। तो पहले होता था, आजकल तो खैर हमारे पास नल वगैरह है, अभी भी हो सकता है। अगर किसी के पास कई क्या बोलना, कंटेनर को पानी के, नॉर्मली पहले मटके हुआ करते थे, घड़े होते थे, तो अगर आपके पास कई बर्तन हैं, घड़े या बर्तन, उसमें से आपको ये पता है वो मिक्सअप हो गया, थोड़े बर्तन में पानी मुतहिर था, ये प्यूरिफाइंग, थोड़ों में मुतहिर नहीं था। हम पानी के अक़साम में देखें, पानी के अक़साम में मुतहिर है और तो अगर हमारे पास बर्तन है और हमको पता है कि कुछ बर्तनों में
मुताहिर पानी है और कुछ बर्तनों में ताहिर है सिर्फ, या नजिस भी बोल सकते हैं आप। आपको पता नहीं है कि कौन से पानी में मुताहिर है, कौन से पानी में गैर मुताहिर है। अब गैर मुताहिर में ताहिर भी आ जाता और नजिस भी आ जाता, तो क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी एक तहर्री करना है कि मैं ऐसा रखा था, कौन सा वाला हो सकता, शायद ये होगा। सोचना, गौर व फिक्र करना है, और फिर वो पानी इस्तेमाल कर लेना। वैसे ही करना है, आप बगैर तहर्री के नहीं करेंगे। यहाँ पर भी पानी इस्तेमाल कर लेना। अगर ज्यादा है तो आधे, या उससे ज्यादा अगर पाक करने वाले हैं तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अगर आधे से कम है पाक करने वाला पानी, तो उसमें फिर तहर्री कर सकते हैं आप बिल्कुल, कौन सा है, लेकिन आप अब प्रोबेबिलिटी कम हो गई अब सही साफ पानी, मुताहिर पानी इस्तेमाल करने की। और लेकिन इसमें क्या होगा फिर आगे, और एक मसला है, ख़त्म कर देते हैं यहाँ पे बात। इसमें क्या है, वैसे ही कपड़े हैं आपके पास कई, उसमें से आपको पता है कि एक कपड़ा उनमें से पाक है, या ऐसे ही ले लीजिए कि आधे से ज़्यादा कपड़े पाक हैं और कुछ कपड़े पाक नहीं है, नापाक है। तो आपको पता नहीं कि कौन सा कपड़ा नापाक है, कौन सा पाक है। इसमें भी आपको तहर्री करना है। तहर्री करके नमाज पढ़ना है। तहर्री नहीं करे तो नमाज नहीं होती। तो वैसे ही आप करेंगे। लेकिन ये जो दो कंडीशंस हैं जिसमें आप पानी और कपड़े की बात हो रही है कि कौन सा कपड़ा पाक है आपको पता नहीं है, और कौन सा पानी मुतहिर है पता नहीं है। बाद में आप तहर्री करके नमाज तो पढ़ लिए, लेकिन बाद में आपको पता चला, यकीनी तौर पर, शक नहीं, वन नहीं, यकीनी तौर पर पता चला कि नहीं, आप जो इस्तेमाल किए थे पानी वो मुताहिर नहीं था, या आप जो कपड़ा इस्तेमाल किए थे वो नापाक था, तो फिर आपको नमाज का इआदा करना होगा। ये दो सूरतों में अगर बाद में पता चला तो। आप तहर्री नहीं किए तो आपकी नमाज ही नहीं होती सबसे पहले, लेकिन अगर आप तहर्री करके पढ़े जब तो हो जाती, बाद में अगर यकीन हो गया कोई सबब के तहत, तो फिर आपकी नमाज को आपको इआदा करना होगा। फिर आपको पता चल गया तो यकीन हो गया ना, यकीन हम पढ़े सही, अल यकीन ला यज़ूलु बिशक, यकीन शक से नहीं टूटता। तो यहाँ पर चूंकि शक था हमारे को, तो हमारा बाई डिफॉल्ट हमारी नमाज वैलिड है। यह फिक़ही कायदा है। बाई डिफॉल्ट हमारी नमाज, इवन नमाज के बाद आपको अगर शुकूक आते हैं, नॉर्मली हम जब पढ़ते हैं, हम इस बात नहीं कर रहे हैं, अमूमन जब आजकल हम नमाज पढ़ रहे हैं, अगर आपको शक है नमाज के बाद मेरी नमाज हुई नहीं हुई, शक है, आप यकीन नहीं है, तो आपकी नमाज हो गई बाई डिफॉल्ट असलन। लेकिन आपको अगर शक की बजाय यकीन हुआ कि नहीं, मेरे से वो फर्ज छूटा था, मेरे से वो कुछ हो गया था, हमला कैसी, तो आपकी फिर नमाज नहीं होती, आपको पढ़ना पड़ता, क्योंकि अब यकीन हो गया कि नमाज नहीं हुई थी। तो जो वैलिड डिफॉल्ट था कि नमाज हुई, वो डिफॉल्ट यकीन टूट गया और नया यकीन यकीन उसकी जगह पे आ गया कि नमाज नहीं हुई। वैसे ही यहाँ पर भी वैसे ही है कि आपको शक है कि शायद मैं, आप तहर्री करे बावजूद, उसके बावजूद आपको शक है कि शायद मैं गलत कपड़े से या गलत पानी से नमाज पढ़ लिया, तो शक की बिना पे आपकी नमाज वैलिड है, सही है। लेकिन जब बाद में पता चला यकीनी तौर पर कि नमाज में गलत पानी से, गैर मुतहिर से पढ़ लिया था, या नापाक से पढ़ लिया था, नापाक कपड़े से, तो अब क्या हुआ, आपका जो यकीन था बाई डिफॉल्ट वो यकीन अब टूट गया, और नया यकीन उसकी जगह पर आ गया, इसलिए आपकी नमाज अब फासिद हो जाती, इसलिए आपको नमाज फिर से पढ़ना पड़ता। ये दो सूरतों में। लेकिन ये जो सूरत है किबले की, बाद में आपको पता चला तहर्री करने के बाद कि किबला गलत था, तहर्री करने के बाद की बात, लेकिन इसमें आपको पता चला कि वहीं बाद में कि किबला गलत था, फिर भी यहाँ पर नमाज हो जाती। ये इसके लिए नहीं, सिर्फ इन दोनों के लिए है। क्योंकि किबले के लिए आपके पास कोई और चारा है नहीं, आपको सिर्फ तहर्री ही करना है। यहाँ पर क्या था, आपके पास ऑप्शन था कि कुछ कपड़े, कुछ पानी इसमें से मुताहिर है, कपड़ों में भी कुछ कपड़े इसमें से ताहिर है, पाक है। यहाँ पर ऑप्शन था, इसलिए फिर यकीन आकर तोड़ा। यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपके पास तहर्री थी।
सिर्फ आपको एजुकेटेड गेस करना था। तो इसलिए यहाँ पर अगरचे कि आपकी गेस गलत है, फिर भी आपकी नमाज हो जाती, बाद में इआदा करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर पता चला के गलत जगह गलत रुख होकर हम नमाज पढ़ लिए। तो ये शराइत का हिस्सा मुकम्मल हो गया। आप हजरात फुट नोट्स मुलाहाजा कर सकते हैं, और इसमें डिटेल्स है ऑब्वियसली, और कई जो नूल में मिलते हैं हमारे को, लेकिन यहाँ पर मनात शहादात में इतना ही काफ़ी है बिगिनर लेवल के लिए। इसमें और थोड़े रहेंगे इंशाल्लाह। अरकान का बयान हम शुरू अगले दर्स में करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर मैं रोक देता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सह्बिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।